Hello students, today we take cumulative frequency curve, that is called OGIU. We know that the median can be calculated by two methods. One is algebraic methods, means by using formula, and another method is by drawing a graph. Okay, that is graphical methods. So that graphical method of finding the median is called cumulative frequency distribution curve, and it is called OGIU. So there are two types of OGIUs. One is less than type OGIU and another is more than type OGIU. So when सबसे पहले आपको OGIU अगर ड्रा करना है तो जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है उसको सबसे पहले लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है. लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे तो अपर लिमिट क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होगी और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो ग्राफ निकलेगा दैट ग्राफ इज कॉल्ड लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, दैट इज लेस देन OGIU. ओके, और दूसरा टाइप है कि मोर देन टाइप OGIU. मोर देन टाइप OGIU में ग्राफ किसके बीच में निकलता है? लोअर लिमिट एंड क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, दैट इज कॉल्ड मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और मोर देन OGIU. ओके, so there are two types of OGIUs. So see, first is less than type OGIU. So what is less than type OGIU? It is the graph between upper limit and cumulative frequency is called as less than type OGIU. Okay, this is called less than type OGIU. So the graph between upper limit of the class interval and cumulative frequency is called as less than type OGIU. तो ये जो ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है we have to prepare less than type distribution table. Okay, less than type distribution table. Now second type is more than type OGIU. So this is the graph between lower limit and cumulative frequency. The graph between lower limit and cumulative frequency is called as more than type OGIU. ओके, तो मोर देन टाइप OGIU बनाने के लिए आपको मोर देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और ये ग्राफ निकालने के बाद आपको उस ग्राफ में से जो भी डाटा है उसकी मीडियन भी आप निकाल सकते हैं, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप से. ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले आज लेस देन टाइप OGIU कैसे निकालते हैं और उसका टेबल कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे. ठीक है, now we take one problem that draw less than type OGIU for following data. So data are given here. Now we prepare less than type distribution curve. Okay, now we prepare less than type distribution. So first we find here
cumulative frequency. So how we find less than type distribution? See, तो less than type distribution करने के लिए सबसे पहले आपको cumulative frequency निकालना है, लेकिन उसका टेबल कैसे बनाते हैं ये अच्छे से ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे less than type distribution। ओके, तो सी हियर, सबसे पहला जो क्लास इंटरवल है, ध्यान दीजिए, 0 to 10, 0 to 10 में सपोज these are marks, okay, and number of students and these are marks। तो 0 to 10 में मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 6। तो यहाँ पे जो आपको है 0 इज द लोअर लिमिट, 10 इज द अपर लिमिट। तो यहाँ पे 10 से कम लेने वाले मार्क कितने स्टूडेंट्स है? 6। तो यू हैव टू राइट हियर लेस देन 10, less than 10, how many students? 6। okay, now less than 20, less than 20, तो 20 से कम लेने वाले मार्क ये पूरे होंगे दोनों लिस्ट में। तो 6 + 9 दैट इज 15। उसके बाद लेस देन 30, लेस देन 30, 30 से कम लेने वाले मार्क यहां से पूरे होंगे। तो 6 + 9 + 14 दैट इज 29। देन लेस देन 40, लेस देन 40, 40 से कम लेने वाले मार्क ये पूरे होंगे। इन सबकी टोटल 6 + 9 + 14 + 12 दैट इज 15 + 14 29 + 12, ओके, 41। उसके बाद लेस देन 50, लेस देन 50 यहां से पूरे टोटल, तो इसमें सिर्फ आपको 19 मिलाना है, सो इट इज 60। देन लेस देन 60, इट इज यहां पे 10 मिला लो, 7। ओके, तो टोटल हमारी फ्रीक्वेंसी की 17 है। तो ये हो गया आपका लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन। तो लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में आपको अपर लिमिट, मैंने जैसे डेफिनेशन बताया, द ग्राफ बिटवीन अपर लिमिट, यहाँ पे आप देखिए सभी जगह अपर लिमिट आई है। पहले क्लास की अपर लिमिट 10 है, यहाँ पे 10 आया है। दूसरे क्लास की 20 है, 20 आई। तीसरे क्लास की 30 है, फिर नेक्स्ट 40, नेक्स्ट 50, नेक्स्ट 60। तो लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाने के लिए आपको अपर लिमिट की जरूरत है और cumulative frequency। okay, so this is cumulative frequency and this is less than time। बार ठीक, थैंक यू। ओके, सो हमने यहाँ पे लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। तो लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए आपको क्या होना चाहिए? अपर लिमिट और cumulative। तो यहाँ पे फिर से एक बार देखो, 0 to 10 में मार्क लेने वाले 6 स्टूडेंट हैं, तो 10 से कम लेने वाले कितने हैं? 6। फिर 20 से कम लेने वाले ये पूरे होंगे, 0 to 10, और इसमें भी ये आएगा, सो 6 + 9 15। फिर 30 से कम, इस तरह आपको पूरा टेबल बनाना है। ओके, तो लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में आपको हमेशा अपर लिमिट दिखेगी और cumulative फ्रीक्वेंसी। अब ये हो गया लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। सो इट इज वेरी इजी। नाउ वी प्लॉट द ग्राफ, मींस लेस देन टाइप होगी, ओके, एंड वी फाइंड द मीडियन। सो सी, अब इसका हम ग्राफ निकालेंगे और मीडियन निकालेंगे।
तो ग्राफ यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ हमेशा किसके बीच में निकलेगा, लेस देन अपर लिमिट। सो दिस इज योर अपर लिमिट। ऑलवेज टेक लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऑन एक्स एक्सिस। ओके, सो दिस इज अपर लिमिट। और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा आपको y एक्सिस पे लेना है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा आपको y एक्सिस पे लेना है, और जो भी लिमिट होंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमेशा x एक्सिस पे लेना है। सो सी द ग्राफ नाउ। तो फर्स्ट अपर लिमिट 10, व्हाट इज द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6। नाउ सी 10 6 नियर अबाउट यहाँ पे आएगा, दिस इज द पॉइंट 6। देन अपर लिमिट 20, फ्रीक्वेंसी इज 15। सो 20 और 15 यहाँ पे ये पॉइंट आपको ठीक से ज्वाइन करना है। फिर लेस देन 30 30 29, हियर 30 29, सो हियर। उसके बाद 40 41 40 41, 50 60 60, और लास्ट 60 70। सो यहाँ पे आएगा 7। अब ये जो सारे पॉइंट है आपको स्केल से जोड़ना है। ओके, सो दिस इज लेस देन टाइप OU। तो यहाँ पे आप लिख दो लेस देन टाइप OU और लेस देन OU। ओके, so this curve always in rising curve, यानी ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा। लेस देन टाइप OU हमेशा ऊपर जाएगा। दिस इज लेस देन टाइप OU। नाउ ये तो अपना कर्व हो गया, आपको समझ में आया होगा कि अपर लिमिट और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमने ग्राफ निकाला। अब मीडियन कैसे निकालें? तो मीडियन निकालने के लिए वेरी इजी। सबसे पहले आपको टोटल फ्रीक्वेंसी देखना है, इट इज 70। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो n/2 है, n/2 हियर 70 डिवाइड बाय 2 दैट इज 35। सो n इज टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो हमें 35 मिला। अब ये वैल्यू हमें y एक्सिस पे लेना है। तो y एक्सिस पे 35 कहां पे आ रहा है, यहां पे। सो दिस इज 35। ओके, सो ये 35 से हमें कर्व तक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना है। सी हियर, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा लाइन किया कर्व तक। उसके बाद कर्व में ये जो पॉइंट मिला आपको, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस ड्रा करना है स्केल का यूज करके। तो ये आ गई। ओके, तो ये जो पॉइंट होगा दैट पॉइंट इज द मीडियन। सो मीडियन कितना हो गया, 35। ओके, तो आप इस प्रॉब्लम को फार्मूले से अगर आप मीडियन निकालेंगे तो भी आपको मीडियन 35 मिलेगी। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। जो भी आपने कर्व निकाला है, फ्रीक्वेंसी की टोटल n/2 करना है सबसे पहले। तो हमने यहाँ पे 70/2 35 लिख दिया। उसके बाद वो वैल्यू आपको y एक्सिस पे लेना है, y एक्सिस से कर्व में परपेंडिकुलर ड्रा करना है, वहां से फिर x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, फिर x एक्सिस पे वो लाइन जहां पे आएगी दैट पॉइंट इज द मीडियन। सो हियर मीडियन इज द 35। सो दिस इज लेस देन टाइप OU, and how can we find the median? By drawing less than type OU. Okay, now you practice such a type of problems.